नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं एक और खूबसूरत जगह। जी हां, झुंझुनू जिले में गुढ़ागोड़जी कस्बा है, शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और इसी गुढ़ागोड़जी में एक बड़ा ही दिव्य और भव्य स्थान है श्री राम मंदिर। तो आइए मैं लेकर चलता हूं आपको इस श्री राम मंदिर के भीतर किस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है। और जब आप मेरे साथ ये वीडियो देखेंगे, आप यहाँ का दिव्य भव्य वातावरण देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी वो एहसास होंगे जो हमने यहाँ एहसास किया है। एक तपोस्थली के रूप में, एक साधना स्थली के रूप में ये स्थान नजर आता है। बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य है। तो लिए चलता हूँ आपको श्री राम मंदिर गुढ़ागोड़जी में। जैसे ही हम श्री राम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, यहाँ बाईं तरफ देखते हैं तो बड़ी अच्छी सुंदर हरी भरी हरीतिमा से आच्छादित पहाड़ी दिखती है। और ऐसी मान्यता है कि जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए उस समय गुढ़ागोड़जी भी उनका आना हुआ और गुढ़ागोड़जी की इन पहाड़ियों पर उन्होंने समय बिताया, यहाँ साधना की। ऐसा कहा जाता है इस पहाड़ी पर ऊपर एक कोई निर्माण भी दिख रहा है, संभवतः कोई मंदिर वो दिखता है। और जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं इस श्री राम मंदिर में तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, यहाँ नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण की छटा बड़ी अनुपम है। भीतर संत निवास है, मंदिर हैं। आइए आपको दिखाते हैं, कमल के फूल यहाँ खिले हुए हैं। बड़ा ही अद्भुत मंदिर आपको दिखाते हैं श्री राम मंदिर के भीतर का आगे का। जब मुख्य परिसर की ओर हम आते हैं तो यहाँ दाहिनी ओर देख सकते हैं मंदिर है और साथ ही श्रीकांत फाउंडेशन कोलकाता शिव प्रसाद स्मृति भवन है। यहाँ अनेक कार्यक्रम, सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं इस भवन में। साथ ही राम भक्त हनुमान जी द्वार पर विराजित हैं। श्री राम मंदिर के द्वार पर हनुमान, ऐसी अनुपम छटा और सामने भगवान भोलेनाथ की दिव्य प्रतिमा आप देख सकते हैं। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि एक तरफ सामने राम दरबार है, प्रभु श्री राम विराजित हैं और उनके ठीक सामने भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद की मुद्रा में यहाँ विराजित हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको राम की भक्ति करनी है तो बिना शिव की भक्ति किए आपको राम भक्ति का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जो शिव का द्रोही है वो राम को प्रिय नहीं हो सकता। शिव की आराधना करने वाले राम को अत्यंत प्रिय हैं और राम की आराधना करने वाले शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत ही प्राकृतिक वातावरण यहाँ आप देख सकते हैं। छोटे छोटे जलप्रपात यहाँ बनाए हुए हैं। ये सामने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर और साथ ही यहाँ जिस प्राकृतिक वातावरण की मैं आपसे चर्चा कर रहा था आपको दिखाते हैं। इस स्थान पर कमल के फूल खिले हुए हैं। कमल का हमारे धार्मिक आख्यानों में बड़ा विशिष्ट महत्व है और आज के इस दौर में तो लोग कमल को, हाथ को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अधिक देखते हैं। लेकिन मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कमल, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि प्रकृति पर्यावरण हमें जीवन जीना सिखाती है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। ठीक उसी प्रकार ये खिला हुआ कमल हमें संदेश देता है। किस प्रकार का संदेश देता है? जीवन का एक गहरा सार इसके भीतर छिपा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये कमल का फूल खिला हुआ आपको वीडियो में दिख रहा है, इसके भीतर जब जगह बन जाती है तो इसका रसपान करने के लिए भ्रमर इसके आसपास आते हैं और इसके भीतर जब बैठते हैं। लेकिन जब सांझ ढलती है, रात्रि होती है, ये कमल जब बंद होता है वो भंवरा इसके रस की चाह में इसके भीतर बंद हो जाता है और दम तोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य आसक्तियों में, भोग में, विलास में जब आकंठ डूब जाता है तो निश्चित रूप से उसका पतन होना स्वाभाविक है। यहाँ भगवान भोलेनाथ प्रेरणा देते हैं। नीलकंठ इनको कहा गया, समाज का विष पूरा इन्होंने विषपान किया, इसलिए ये नीलकंठ कहलाए। और इस प्रतिमा के पीछे देख सकते हैं विशाल
पीपल का वृक्ष है, अनेक प्रकार के वृक्ष आप देख सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि जहाँ जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य होता है, प्रकृति की अनुपम छटा होती है, अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव आपको देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक रूप से तो तपोस्थली लगती ही है, साधना स्थली लगती ही है, लेकिन साथ ही प्राकृतिक रूप से इतना दिव्य वातावरण यहाँ है कि निश्चित रूप से लगता है कि कोई व्यक्ति यदि कुछ समय बिताने के लिए यदि यहाँ आता है तो आध्यात्मिक रूप से भी उसका मन यहाँ निर्मल होता है। तो जब भी कभी आना हो झुंझुनू जिले की तरफ, जब भी कभी लगे कि शहरी चकाचौंध से ऊब गए हैं, जब भी कभी लगे कि इस जीवन की आपाधापी में कुछ सुकून के पल चाहिए, कुछ शांति के पल चाहिए, तो आप आ सकते हैं। गुढ़ागोड़जी कस्बे से थोड़ा सा बाहर है, आधा किलोमीटर बाहर, विवेकानंद सर्किल से ये रास्ता आता है। श्री राम मंदिर श्रीकांत फाउंडेशन कोलकाता वालों की तरफ से इसका संचालन किया जाता है। और यहाँ पर एक पट्टिका हम देख रहे हैं, इसमें भी जानकारी है पंडित श्री श्रीकांत जी शर्मा बाल व्यास कलकत्ता वालों की ओर से यह तैयार करवाया गया है। यहाँ शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया था वर्ष 2003 में, फरवरी 2003 में। उस समय की ये पट्टिका यहाँ देख रहे हैं और छोटे छोटे स्थान जल के लिए, और इनके भीतर जिस तरीके से हमने देखा कमल के फूल खिले हुए हैं। तो फिर मिलेंगे आपके साथ किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी और एक प्राकृतिक सुंदरता वाली भव्यता और दिव्यता को लिए हुए ऐसे किसी एक विशेष स्थान पर जब जाना होगा तो फिर से आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए द विवेक व्यूज के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।